Students, today we'll start the topic amines of organic chemistry, and in this topic we'll discuss the two things. First, the meaning, or you can say the definition of amine, and second is the various classification of amines. So I'll start with the first one, the definition of amines. So simply, students, all of you know about the NH3. This NH3 is said to be the ammonia. इस अमोनिया में अगर आप हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करो, इफ यू रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम विद अल्काइल ग्रुप जस्ट लाइक बेटा आपने CH3 से रिप्लेस किया और C2H5 से रिप्लेस किया, और अराइल ग्रुप यू नो दैट इज फिनाइल ग्रुप, इससे रिप्लेस करो. सो दीज आर कलेक्टिवली सेड टू बी द अमीन्स. क्लियर? सो अमीन्स की डेफिनेशन क्या आएगी? These are the derivatives of ammonia in which the hydrogen atoms are replaced by either alkyl group or aryl group. Now let us see some examples. सो बेटा अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा, आई विल गेट CH3NH2. मैंने एक H की जगह मिथाइल ग्रुप लगाया, दिस इज द अमीन. अगर मैं दोनों को रिप्लेस करूं, देन CH3NH देखिए एक हाइड्रोजन बचा, इट मीन्स दो हमने रिप्लेस कर दिए. अगर तीन है, हम तीनों भी रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस ऑल द थ्री, तो ये बनेगा आपका. सिमिलरली आप इसकी जगह अराइल ग्रुप भी लगा सकते हो, वी विल गेट लाइक दैट, दिस इज द अराइल ग्रुप, और बेटा ये NH2 लगाया हमने. ठीक है, सो दो अराइल ग्रुप भी लगा सकते हो, यू कैन डू NH. हम दो अराइल ग्रुप भी यहाँ पर लगा सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. और हम तीन, वी कैन आल्सो डू और रिप्लेस द हाइड्रोजन बाय द थ्री अराइल ग्रुप्स. जस्ट सी आई विल ड्रॉ द हियर, दिस इज नाइट्रोजन, थ्री अराइल ग्रुप्स, 1 2 3 दिस वे. This is the first. इसको थोड़ा यहां ड्रॉ कर लेंगे. This is second and this is third. This I'll draw here. NH. सो बेटा ये ऑल दीज आर द सिंपली यू कैन से अमीन्स. ठीक है, यहाँ पर आपने रिप्लेस किया अल्काइल ग्रुप से, यहाँ पर आपने रिप्लेस किया अराइल ग्रुप से, ये ध्यान रखना है. अब यहाँ पर CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, सो इट्स कॉमन नेम इज मिथाइल अमीन. 2 times मिथाइल, सो इट इज डाइमिथाइल Here 3 times मिथाइल, सो कॉमन नेम इज ट्राई मिथाइल अमीन. ठीक है, इन द नेक्स्ट, जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगता है तो बेटा एक चीज आपको लर्न करना है कि इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम बोथ आर एनिलीन, दैट यू हैव टू रिमेंबर. अब इसमें आइए, देयर आर 2 बेंजीन रिंग्स, और बेंजीन रिंग्स को हम यहाँ क्या बोलेंगे? फिनाइल. सो व्हाट विल आई राइट? जस्ट सी आउट, डाई फिनाइल. फॉर द 2 बेंजीन रिंग मैंने क्या लिखा बेटा? डाइफिनाइल, और साथ में वर्ड अटैच कर दिया अमीन. सिमिलरली हियर वी आर हैविंग द 3 फिनाइल ग्रुप्स, ट्राइफिनाइल अमीन, दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो ये थोड़ा सा हमने किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमीन्स. सो वेल क्लियर, द अमीन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इन विच द हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय आइदर द अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो जस्ट लाइक मिथाइल, ठीक है ना, या अराइल ग्रुप से रिप्लेस करो जस्ट लाइक आपने फिनाइल, या इसको बेंजीन भी बोल सकते हैं, उससे हमने रिप्लेस किया. सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, इन विच वी हैव स्टडीड द definition and meaning. Now the main part of today's lecture is we have to classify the amines on the basis of various modes. The main topic of today's lecture. Just see the students. Classification of amines. Second, classification of amines. So beta, we are having the 3 systems of classification.
फर्स्ट सिस्टम है रिप्लेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया। आपने कितने हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया, दो को किया या तीन को किया। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अमोनिया के कितने हाइड्रोजन एटम आपने रिप्लेस किए, ठीक है। सो ऑन दैट बेसिस हम इसको डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइड इट इनटू 3 कैटेगरीज, प्राइमरी अमीन्स, देन सेकेंडरी अमीन्स, एंड एट नंबर 3 टर्शियरी अमीन। तो बेटा प्राइमरी अमीन में क्या होगा, जो आपका एक हाइड्रोजन एटम होगा दैट इज रिप्लेस्ड। सो प्राइमरी अमीन में व्हाट आई विल राइट, 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड। और रिप्लेस्ड आप किसी से भी कर सकते हो, यू नो, आइदर इट इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप और इट इज रिप्लेस्ड बाय अराइल ग्रुप, दैट यू नो। इन सेकेंडरी मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड, एंड इन केस ऑफ टर्शरी जो आपके 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं आर रिप्लेस्ड। और वी कैन आल्सो राइट, क्योंकि अमोनिया में 3 ही हाइड्रोजन एटम होते हैं तो तीनों के तीनों हमने रिप्लेस कर दिए। सो वी कैन आल्सो राइट कि ऑल दी हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस। नाउ सी वन एग्जांपल, इफ आई गिव यू दिस वन CH3NH2, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कैसे करोगे ये प्राइमरी अमीन है। सबसे पहली बात, एक अल्काइल ग्रुप है। दूसरा, एक हमारे पास शॉर्ट फॉर्म और है, प्राइमरी अमीन में वी विल गेट NH2 एज अ फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। सेकेंडरी में वी विल गेट NH एज अ फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो एक बचा। और टर्शरी में वी विल गेट N एज फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, सो वी डिडंट गेट एनी ऑफ द हाइड्रोजन्स। सो CH3NH2 प्राइमरी अमीन, अगेन आई विल गिव यू CH3 CH2NH2, और आप अगर बेंजीन पे करें देन दिस विल बी नाउ। सो 2 वे हैं, आइदर सी देयर इज अ 1 अल्काइल ग्रुप 1 अराइल ग्रुप, और सी द फंक्शनल ग्रुप NH2 NH2 एंड NH2। क्लियर। चलिए अब कॉमन नेम तो हमने थोड़ी देर पहले किए थे। नाउ इफ आई सी द IUPAC नेम, 1 कार्बन चेन इट इज मिथ एन अमीन। जो वोवर रूल के अकॉर्डिंग ये है वो डिस्प्लेस हो गया आपका, हटा दिया हमने, रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे या तो यहाँ से चलो तो आपकी 2 कार्बन की चेन है, सो इट विल बी इथेन अमीन। और बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगाइए तो इट इज नाउ, बी रिमेंबर द नेम इज एनिलीन, दैट इज द IUPAC नेम एज वेल एज द कॉमन नेम। तो ये मैंने बताया आपको रिगार्डिंग प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में 2 हाइड्रोजन एटम आपके रिप्लेस होंगे, और सेकेंडली यू विल गेट द फंक्शनल ग्रुप NH। सो आई विल गेट दिस टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी, CH3NH CH3 फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकेंड CH3NH CH2 CH3 ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, और थर्ड पॉसिबिलिटी बेटा ये भी हो सकती है, जस्ट सी आउट NH CH3, दिस पॉसिबिलिटी मे बी देयर। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपको ध्यान रखनी है। नाउ सी हम कैसे करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर। पहली बात, आइडेंटिफाई बिल्कुल क्लियर है, सब में 2-2 आपके अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर एक अल्काइल और एक अराइल आ गया, बात कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 हाइड्रोजन एटम आपके रिप्लेस होने चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ या यहाँ से, दोनों तरफ से कार्बन चेन 1 कार्बन की ही बनेगी। तो ये जो CH3 हो गया ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, और ये नाइट्रोजन पे लगा हुआ है तो इसको फर्स्ट हम लिखेंगे N मिथाइल। वो सब्स्टिट्यूएंट जो नाइट्रोजन पे लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं। सो इट इज N मिथाइल 1 कार्बन चेन मीथेन अमीन, और E हट जाएगा आपका तो इट विल बी मीथेन अमीन। अब इसमें देखिए बेटा, यहाँ से 1 कार्बन चेन, यहाँ से 2 कार्बन चेन, तो ये बड़ी कार्बन चेन। अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे है, सो इट विल बी N मिथाइल इथेनमीन। नाउ अब इसमें देखिए, बेंजीन में मैंने आपको कहा था कि बेंजीन पे अगर NH2 लगा हो तो उसका IUPAC और कॉमन नेम दोनों क्या होते हैं, एनिलीन। अब यहाँ पर एनिलीन में एक है हटा के आपने CH3 लगाया है, और वो नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, सो इट इज N मिथाइल एनिलीन। सो ये थोड़ा हमने स्टडी किया सेकेंडरी अमीन के बारे में। आफ्टर दैट वी विल स्टडी रिगार्डिंग द टर्शियरी अमीन। जस्ट सी आउट, इसको हटाते हैं यहाँ से।
प्राइमरी हो गया हमारा, सेकेंडरी हो गया। नाउ विल डिस्कस टर्शियरी अमीन। सो टर्शियरी अमीन में क्या है कि जितने भी आपके हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन और आल रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप्स। ठीक है, तो जस्ट सी द एग्जांपल। और एक वे और है आइडेंटिफाई करने का कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एन, ओनली एन आपको मिलेगा। सो आई विल गिव यू द एग्जांपल जस्ट लाइक CH3 NCH3। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल इफ यू सी CH3 NCH3 CH3। We can take one more example. One more example we can take. और बेंजीन का भी आप ले सकते हो रिप्लेसमेंट में। दिस इज, तो इन सभी में देखिए बेटा यू विल गेट 3 अल्काइल ग्रुप्स और सब में नाइट्रोजन है, तो ये मेन आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है कि ये आपका टर्शियरी अमीन है। चलिए अब इनका नेम देखते हैं। इसमें कहीं से भी देखो आपकी 1 कार्बन चेन होगी, तो ये बाकी दोनों क्या हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, दोनों सेम है। सो आई विल राइट NN डाइमिथाइल मीथेनमीन। क्लियर। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पे इस साइड से 1 कार्बन चेन, यहाँ से 1 कार्बन चेन, यहाँ से 2, तो ये बड़ी कार्बन चेन हो गई। सो ये दोनों आपके सब्स्टिट्यूएंट, और ये दोनों किस पे लगे हुए हैं, नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं, और दोनों सेम है। सो आई विल राइट NN डाइमिथाइल इथेनमीन। क्लियर। चलिए अब इसके बाद इसमें आइए। इसमें यहाँ से देखेंगे तो 1 कार्बन चेन है, यहाँ से 2 कार्बन, यहाँ से 3 कार्बन, तो ये सबसे बड़ी चेन होगी बेटा। अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, एंड ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट किस पे लगे हुए हैं, नाइट्रोजन पे। दिस इज नेम्ड एज इथाइल एंड दिस इज नेम्ड एज मिथाइल। अब अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, इथाइल आता है। सो आई विल राइट N इथाइल फॉर दिस N मिथाइल, 3 कार्बन चेन, प्रोपेन 1 अमीन, और यू कैन राइट प्रोपेन अमीन। चलिए अब इसमें देखते हैं। आपको पता है बेंजीन पे अगर NH2 हो तो हम उसको क्या लिखते हैं बेटा, एनिलीन। अब इसमें क्या है, 2 CH3 ग्रुप आपने लगाए हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। सो वी विल राइट NN डाइमिथाइल एनिलीन। सो ये हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट कि आपने कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं। अगर 1 रिप्लेस करोगे तो प्राइमरी अमीन है बेटा, 2 रिप्लेस करोगे सेकेंडरी अमीन, 3 रिप्लेस करोगे टर्शियरी अमीन। हाउ टू आइडेंटिफाई? If you will see NH2 as a functional group, it will be primary amine. If you see NH as a functional group, it will be a secondary amine. And if you see only N as a functional group, then it will be the tertiary amine. So this we have finished the first mode of classification. Now the second mode of classification is on the basis of nature of carbon chain. आपकी कार्बन चेन की जो नेचर है वो क्या है, नेचर इन द सेंस कि वो आपकी कार्बन चेन दैट इज अ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, या वो रिंग है या नॉन रिंग है, एलिफेटिक या साइक्लिक, मेन चीज हमें क्लासिफाई करना। सो सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द basis of nature of carbon chain. सो बेटा कार्बन चेन की नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सो बेसिकली आपको 2 टाइप मिलेगी। फर्स्ट यू विल गेट एलिफेटिक अमीन, फर्स्ट आपको मिलने वाला है एलिफेटिक अमीन, सेकेंड आपको मिलेगा एरोमेटिक अमीन। क्लियर नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एलिफेटिक अमीन, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। यहां पर जो आपका बी क्लियर नाइट्रोजन एटम है, इट इज बॉन्डेड टू अल्काइल ग्रुप, वो डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है, ठीक है। या यू भी कह सकते हो नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू स्ट्रेट कार्बन चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन से बॉन्डिंग, जस्ट लाइक हमने कर दिया CH3 CH2 NH2। अब ये स्ट्रेट कार्बन चेन है, नाइट्रोजन डायरेक्टली इससे बॉन्डेड है।
या ये आपका अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। और तीसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं स्ट्रेट कार्बन चेन का मतलब दैट इज एब्सेंस ऑफ एरोमेटिक रिंग, किसी भी तरह की एरोमेटिक रिंग नहीं है। जस्ट लाइक अगर मैं ये कहूँ CH3 NH CH2 CH2 CH2, अब भी सेम केस है। जैसे यहाँ पर भी जो आपका नाइट्रोजन एटम है वो बेटा इन दो कार्बन चेन से बॉन्डेड है और दोनों में किसी में भी एरोमेटिक रिंग नहीं है। सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन में क्या होगा, जो आपका नाइट्रोजन एटम है इट इज बॉन्डेड टू अराइल ग्रुप, वो बेटा अराइल ग्रुप से बॉन्डेड होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज बॉन्डेड टू अराइल ग्रुप, जस्ट सी द एग्जांपल। अब अराइल ग्रुप का मीनिंग बिल्कुल वेल क्लियर है, जस्ट सी NH2। अब ये नाइट्रोजन अराइल ग्रुप से बॉन्डेड है। ये अराइल ग्रुप एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम कहें NH दिस वे। सो अराइल ग्रुप में क्लियर। अब सबसे बड़ी चीज है, यहां पे हमने क्या कहा था, इट इज बॉन्डेड टू अल्काइल ग्रुप। यहां पे अल्काइल ग्रुप की तरह क्या आ गया बेटा आपका, दैट इज अराइल ग्रुप। यहां हमने कहा था बॉन्डेड टू स्ट्रेट कार्बन चेन, यहां पर हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू एरोमेटिक रिंग। वो किससे बॉन्डेड है, एरोमेटिक रिंग से बॉन्डेड है। तो ये थोड़ा सा हमने डिवाइड किया, दैट इज वन इज एलिफेटिक, अनदर वन इज एरोमेटिक। अब जो आपका एरोमेटिक है इसको फर्दर हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं एरोमेटिक में। सो द टू टाइप्स आर फर्स्ट इज अराइल अमीन, और बेटा सेकंड इसमें आएगा आपका अराइल अल्काइल अमीन्स। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखिए, बिल्कुल क्लियर और सिंपल सी बात है। यहां पे जो आपका नाइट्रोजन एटम है इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड, बिल्कुल क्लियर है, डायरेक्टली बॉन्डेड है। वर्ड लिख रहे हैं, नाइट्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू अराइल ग्रुप, अराइल ग्रुप से डायरेक्टली बॉन्डेड है, ठीक है। जस्ट लाइक वो एग्जांपल दिए थे मैंने आपको, वी विल सी मोर एग्जांपल्स। NH2 एनिलीन, दिस इज डाई फिनाइलमीन, और तीन भी रिप्लेस कर सकते हैं। अर अल्काइल अमीन का मीनिंग क्या है कि जो आपका नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम ऑफ साइड चेन, जो आपका साइड चेन का कार्बन एटम है उससे बॉन्डेड है। तो थोड़ा सा एग्जांपल इसके भी देख के चलेंगे। इफ आई गिव यू दिस एग्जांपल, जस्ट सी आउट, CH2 NH2। अब ये एक कार्बन की चेन है, नाइट्रोजन इससे बॉन्डेड हो गया, दिस इज बेंजाइल अमीन। ऑल ऑफ यू नो दिस ग्रुप इज सेड टू बी द बेंजाइल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ दिस इज वन बेंजाइल, दिस इज सेकेंड बेंजाइल, दो बेंजाइल रिंग आ गई। तो इट विल बी, what will I write, there are two benzyl rings, so it will be di बेंजाइल अमीन। अब यहां पर भी देखिए जो नाइट्रोजन है वो, अगर आप इस रिंग को कंसीडर करो तो ये साइड चेन है, इससे अटैच हो गया। अगर इस रिंग को कंसीडर करो तो ये साइड है, साइड चेन है, इससे नाइट्रोजन अटैच हो गया। तो इन बोथ ऑफ द केसेस जो नाइट्रोजन है वो किससे अटैच है, इट इज अटैच टू द साइड चेन, क्लियर, उससे डायरेक्टली अटैच्ड है। सो बेटा ये हमने क्लासीफाई किया, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन। थोड़ा सा रिवाइव करा देते हैं, हमने पहले दो क्लासेस में क्लासीफाई किया था, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है। फिर एरोमेटिक को दो टाइप में क्लासीफाई किया, अराइल अमीन एंड अर एल्काइल अमीन। सो दिस वी हैव डन द सेकेंड क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल शिफ्ट टू द थर्ड एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। जस्ट सी आउट, on the basis of
अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। बेटा थर्ड में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो थर्ड क्लासिफिकेशन है इट इज ओनली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, अभी मेंशन करेंगे। सो थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ alkyl groups present in, I will write secondary amines and tertiary amines. सो बेसिकली इतना क्लियर हुआ कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये कहाँ पर अप्लाई करोगे आप, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स में। सो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप, सिंपल अमीन्स, सेकेंड मिक्स्ड अमीन्स। तो बेटा सिंपल अमीन क्या होता है, बी क्लियर। अगर आपके अल्काइल ग्रुप्स या अराइल ग्रुप्स आपके सेम है, सिंपल अमीन्स आर द अमीन्स इन विच अल्काइल और अराइल ग्रुप्स अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम आर सेम। वो बेटा बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं। CH3NHCH3, देखिए दोनों मिथाइल ग्रुप है, बिल्कुल सेम है, सो ये आपका सिंपल अमीन होगा। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव इट टू यू। दिस वन अगेन दोनों अल्काइल ग्रुप क्या आ गए आपके सेम। और अगर ये अल्काइल ग्रुप चेंज हो जाए देन दिस इज सेड टू बी द मिक्स्ड अमीन्स, अमीन्स इन विच अल्काइल और अराइल ग्रुप्स अटैच्ड टू nitrogen atom are different. Just see the example, CH3NH CH2CH3. Now this is the methyl group and this is ethyl group. One more example I can give it to you, ये बेंजीन, ये NH और ये CH3। तो बेटा ये फिनाइल ग्रुप है और ये मिथाइल, so this is also the mixed amine. So be clear student, this we have completed the topic, that is a meaning of amines and the various classification of amines. That's all.